इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। देखो सबसे पहले क्या करा बाबू, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए, सभी झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए काम आएगी। कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी 90 डिग्री है, कौन सी क्या है 90 डिग्री है, कौन सी बराबर 90 डिग्री है। इसका मतलब कौन सी है, ए तब ये हो गया और बी आपका ये हो गया। ठीक, अब क्या कहता है, देखिए तथा सीडी लंब है। सीडी यानी यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक जो है सीडी यानी यहां से यहां पर लंब खींचा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाबू, यानी कह रहा है कि ये सीडी जो है लंब है, ये डी है। ठीक है, और ए बी पर स्थित है डी, ये लंब है। ठीक, ये लंब है। ठीक, अब ए बी पर है जहां डी स्थित है, यानी ए बी पर डी स्थित है, यानी सीडी लंब है जो कि ए बी पर स्थित है। ये प्रश्न कर है। अब ए बी बराबर क्या कर रहा है, सी। ए बी का मान क्या है, सी। देखिए इसका वैल्यू क्या है, सी है। ध्यान दीजिएगा, बीसी का वैल्यू कितना है, देखिए ए, बीसी का वैल्यू क्या है, ए। अब उसके बाद देखिए सीए का वैल्यू क्या है, बी। सीए का वैल्यू क्या है, बी है। और उसके बाद सीडी का वैल्यू क्या है, पी। सीडी का वैल्यू है पी। तो साबित करें कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। तो देखो बाबू, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हल ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रश्न कर दिए, क्वेश्चन जो कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार से हम बना लिए। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज ले लिए जिसमें कोण सी समकोण है। कोण सी कितना है, 90 डिग्री है, ले लिए बाबू। अब देखिए तथा सीडी लंब है, सीडी जो है लंब है, तो सीडी लंब का डाल दिए। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए बी पर जहां डी स्थित है, यानी डी किस पर स्थित है, ए बी पर स्थित है। उसके बाद ए बी बराबर क्या दे रहा है, सी। ए बी बराबर सी दे दिए। देखो बीसी बराबर क्या है, देखो बीसी बराबर क्या है, ए। उसके बाद सीए बराबर क्या है, सीए बराबर बी। तो साबित करना है 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b², जहां सीडी बराबर क्या है, बी है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुने, किसी त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, आधार गुने शीर्षलंब। ध्यान दीजिएगा। अब देखो बाबू, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2। अब देखो एक चीज और देखो बाबू, ध्यान देना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं, देखो बाबू क्या लिख सकते हैं, यानी देखो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल, बीडीसी का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या लिख सकते हैं बाबू, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा या एसीबी का जो क्षेत्रफल होगा, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल का जोड़ बराबर ये पूरा का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखो बाबू, तो कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुना शीर्षलंब। तो त्रिभुज एबीसी का, तो त्रिभुज एबीसी में देखो आधार कितना है, बीसी, तो 1/2 गुना बीसी हो गया। और गुने क्या होता है, शीर्षलंब, इसमें शीर्षलंब कितना है, एसी गुने एसी बराबर। अब देखो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल यानी ये हो गया, यानी 1/2 गुने, अब इसमें देखो, इसमें देखो बाबू आधार तो तुम्हारा एडी होगा क्योंकि ये लंब है, तो ये देखो लंब जाएगा, ये तो ऊंचाई हो जाएगा, आधार इसमें क्या होगा, एडी, एडी अब गुने शीर्षलंब इसमें कितना है, सीडी, सीडी हो गया। जो फिर त्रिभुज बीडीसी का क्षेत्रफल होगा, तो त्रिभुज बीडीसी का जो क्षेत्रफल होगा, इसमें देखो त्रिभुज बीडीसी में आधार तुम्हारा क्या होगा, बीडी, यानी वही होगा 1/2 गुने आधार क्या है, बीडी, और शीर्षलंब तो तुम्हारा वही होगा, सीडी, क्योंकि ऊंचाई तो यही है ना। तो अब देखो बाबू ध्यान देना, 1/2 गुना बीसी, तो बाबू बीसी का मान कितना है, देखो बीसी का मान है ए कर दिए, गुना एसी, एसी का मान कितना है, बी, तो बी कर दिए बाबू बराबर। अब देखो 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लिए, यहां क्या बच जाएगा, एडी गुने सीडी, एडी गुने सीडी प्लस यहां क्या बच गया, बीडी गुने सीडी। अब देखो बाबू ध्यान देना, ये सीडी और सीडी भी कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता, यहां भी सीडी है, यहां भी सीडी है, तो सीडी को कॉमन ले लो,
किसको कॉमन ले लिए बाबू, एडी प्लस बीडी हो जाएगा और उसके बाद सीडी सीडी कॉमन आ जाएगा, सीडी कॉमन ले लिए। अब देखो ये 1/2 और 1/2 कट गया, ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी। अब देखो a गुना b क्या हो गया, ab बराबर, अब देखो ये ad प्लस bd, बाबू ad प्लस bd, देखो ad प्लस bd को हम ab लिख सकते हैं, देखो ad प्लस bd यानी ad प्लस bd बराबर क्या हो जाएगा, ab। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ बाबू, लिख सकते हैं ना, ad प्लस bd बराबर ab, तो ad प्लस bd के जगह पर क्या लिख दिए ab, अब गुने कितना है cd, गुने कर दिए cd। अब देखा जाए बाबू ab बराबर यहाँ ab है तो ab का मान कितना है, देखो c, ab का मान कितना है, c प्रश्न में दिया है, c दे दी। अब देखो यहाँ cd है बाबू, तो cd का मान कितना है b, यानी p कर दिए, ठीक है। अब देखो बाबू क्या किए, ध्यान देना, अब नहीं कुछ तो यहाँ 1 गुना रख सकते हैं कि नहीं, देखो ab गुना 1 कर दिए, ab का मान c रख दिए और cd का मान कितना है p रख दिए। अब देखो बाबू हम कर सकते हैं इसको 1/p बराबर c/ab, ध्यान देना, ये p को नीचे लेते आए और ab को नीचे लेते चले, फिर देखो गुना करेंगे, कोना कोनी गुना, 1 गुना ab तो ab ही होगा, c गुना p तो cp हो जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग। अब देखो बाबू काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1/p का होल स्क्वायर बराबर, ध्यान देना इधर क्या हो जाएगा, c/ab का होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, p का स्क्वायर क्या होगा p स्क्वायर बराबर c गुना c क्या होगा c स्क्वायर बटे क्या होगा ab का होल स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो बाबू ACD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्या, कोण C क्या है समकोण, और AB तुम्हारा क्या है कर्ण, तो तुम जानता है कर्ण का मान कितना है C, तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जानते हैं ना, h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h का मान कितना है, देखो AB, h का मान कितना है, कर्ण का मान कितना है AB, तो AB का मान कितना है C, इसके जगह पर c स्क्वायर कर सकते हैं बराबर क्या है p स्क्वायर, देखो p का मान कितना है b और b का मान कितना है a, तो देखो p का मान कितना है, यानी देखो जब कर्ण ये है तो लंब ये होगा और आधार ये होगा, तो यानी c स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं b स्क्वायर, यानी p का मान है b और आधार का मान कितना है a, यानी a स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर क्या हो गया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1, मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखा जाए बाबू समीकरण 1 से, समीकरण इसको मिटा देते हैं बाबू समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए समीकरण 1 से, किससे बाबू, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, देखो 1/p स्क्वायर बराबर c स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर, तो c स्क्वायर का मान कितना है, देखो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे c स्क्वायर बटे क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर, अब देखो c स्क्वायर का मान क्या है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/p स्क्वायर बराबर c स्क्वायर के जगह पर लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि c स्क्वायर का मान b स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर है। तो अब देखो बाबू ध्यान देना 4 + 5/3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4/3 प्लस 5/3, तो अब देखो 1/p स्क्वायर बराबर, अब ये इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं b स्क्वायर बटे a स्क्वायर b स्क्वायर, अलग अलग करके लिख दिए, फिर देखो यहाँ a स्क्वायर है बटे क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो फिर वही हो जाएगा। अब देखो ये b स्क्वायर, ये b स्क्वायर कट गया, ये a स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया 1/p स्क्वायर बराबर 1/a स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, सिद्ध हो गया। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।